नवार्ण मंत्र साधना। सुरक्षा के लिए नवार्ण मंत्र का कोई भी मुकाबला नहीं है। सुरक्षा में बहुत अच्छा काम करता है ये नवार्ण मंत्र, बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। इसके जप से माता की कृपा प्राप्ति होती है और संपूर्ण सुरक्षा की प्राप्ति होती है। नवार्ण मंत्र के जो साधक होते हैं उनका दुनिया में कोई भी तांत्रिक कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी तंत्र मंत्र उनके ऊपर प्रभावी नहीं होता। नवार्ण मंत्र की सिद्ध करने की अनेक विधियां हैं जो आज एक विधि दे रहा हूँ। इस तरीके से मंत्र जप करने पर मंत्र का प्रभाव बहुत जल्दी प्रकट होता है। ये मंत्र को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार की विधियां हैं। मैं आज एक विधि दे रहा हूँ। इस तरीके से मंत्र जप करने पर मंत्र का प्रभाव बहुत जल्दी प्रकट होता है और आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो कार्य सिद्धि है, वो भी आप इससे कर सकते हैं। विधि, अगर कोई साधक चाहे तो इसको नवरात्रि में भी कर सकता है, या फिर अगर आप नॉर्मल में कोई भी शुभ मुहूर्त से कर रहे हैं, या फिर आपको शनिवार से इस साधना को स्टार्ट करना है। रात को 10 बजे आपको साधना शुरू करना है। सबसे पहले नहा लीजिए। नहाकर पवित्र हो जाने के बाद आप चौकी के ऊपर लाल कपड़े पर माता चामुंडा की एक तस्वीर रखी है। माता चामुंडा ये जो है, इनका स्वरूप माता दुर्गा से थोड़ा अलग है। अगर आप कोशिश करें तो माता चामुंडा की ही तस्वीर रखिए। माता चामुंडा वो स्वरूप हैं जिन्होंने चंडमुंड का नाश किया था। पर अगर आप माता चामुंडा की मंत्र की साधना कर रहे हैं तो माता चामुंडा की ही तस्वीर रखिए। बहुत सारे साधक क्या करते हैं कि क्योंकि ये सच ही है कि सभी माता एक ही जो आदिशक्ति माता के स्वरूप हैं, इसलिए वो क्या करते हैं कि माता दुर्गा की फ़ोटो या फिर शेरावाली माता, सिंहवाहिनी माता या फिर माता के जो दूसरे स्वरूप हैं उनकी भी फ़ोटो रख लेते हैं। इसके बारे में मैंने गुरुजी से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि अगर माता चामुंडा की साधना है या फिर नवार्ण मंत्र की साधना है तो इसमें माता चामुंडा की फ़ोटो ही रखनी चाहिए। तो आपको चौकी के ऊपर लाल कपड़े पर माता चामुंडा की तस्वीर रखनी है। लाल आसन पर उत्तर मुख होकर बैठें। वस्त्र भी लाल होगा। गुरु गणेश इष्ट आदि का पूजन करें। जो भी हमारे देवता हैं, पितृ हैं, उनकी पूजा करें। फिर माँ चामुंडा का आह्वान करें। माता के पैर धोएं। वस्त्र के रूप में लाल चुनरी चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं, लाल जो फल हैं उन्हें चढ़ाएं। जैसे भोग प्रसाद में आप लड्डू चढ़ा सकते हैं, या फिर लाल रंग का कोई फल है जैसे कि एप्पल हो गया लाल रंग में, या फिर चेरी हो गया, वो सब आप चढ़ा सकते हैं। रुई की बाती को लाल रंग कर दीजिए। उसके बाद उसी से ही आपको दिया जलाना है। जो रुई है उसमें आलता या फिर कोई भी लाल रंग के रंग से आपको पहले रुई को रंग लेना है। उसके बाद उसी रुई से आपको जोत जलानी है, दिया जलाना है, अगरबत्ती जलानी है। माता के लिए लाल मिठाई का भोग लगाना है और जल चढ़ाना है। मंत्र सिद्धि होने के लिए संकल्प करें। आप संकल्प करें कि ये जो मंत्र है मेरे लिए सिद्ध हो जाए, और उसके लिए आप जो मंत्र है आपके लिए वो काम करने लगे। इसके लिए आपको संकल्प करना है। 1.25 लाख मंत्र का जप करना है। पहले एक माला गुरु मंत्र का जाप करें, उसके बाद आपको साधना जो स्टार्ट करनी है 21 या फिर 41 दिन में आपको ये जो जप है वो संपन्न करना है। जिस प्रकार से आप जप करेंगे उसी के हिसाब से संकल्प भी लेंगे और उसी के हिसाब से जो है साधना का पर डे जो जप है वो डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 21 दिन में कर रहे हैं तो आपको पर डे के हिसाब से ज़्यादा जप करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 1.25 लाख जप होना है। अगर आप 41 दिन में कर रहे हैं तो आपको कम प्रतिदिन थोड़ा जाप करना होगा, लेकिन आपको साथ ही साथ 41 दिनों तक साधना के सारे नियम
बंधन वगैरह सब मान्य होंगे। 21 दिन जप करने से आपको नित्य 60 माला आपको जप करनी है, लेकिन अगर 41 दिन आप जप कर रहे हैं तो आपको प्रतिदिन जो है 31 माला का आपको जप करना है। अपनी सुविधा के हिसाब से आपको संकल्प लेना है, क्योंकि आप जितने दिन भी संकल्प लेंगे, आप जितने दिन के लिए भी आप संकल्प लेंगे उतने दिन में आपको साधना को संपन्न करना है। पर डे के हिसाब से उतने ही माला आपको जप करना है और उतने दिनों तक आपको साधना के सारे नियम भी मानना होगा। जबकि अपने सुविधा और सामर्थ्य के हिसाब से आपको जप करना है, क्योंकि साधना का एक बहुत ही ज़रूरी नियम यह भी है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसी के हिसाब से आपको देखना है कि आप कितने दिन तक ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं। उसी के हिसाब से आपको सुविधा और आपके सामर्थ्य के हिसाब से आपको संकल्प लेना है। जप के बाद वो जो जप है उसको माता के बाएं हाथ में समर्पित करें, क्योंकि माता जो है वो माता के स्वरूप में है, स्त्री शक्ति है, इसलिए उनको बाएं हाथ में जप का फल है समर्पित करें। इसका अर्थ यही है कि आपको आंखें बंद करनी है और कल्पना करना है कि माता सामने बैठी हुई हैं और आप जो हैं अपना जप है वो एक शक्ति के रूप में है और वो आप माता को उनके बाएं हाथ में समर्पित कर रहे हैं। गलती के लिए क्षमा मांग लीजिए। और समर्पण की महिमा या फिर जो कारण है वो यही है कि क्यों आपको जप को समर्पण करना है। आंखें बंद करके माता के हाथ में, बाएं हाथ में, या फिर देवता हो तो उनके दाहिने हाथ में जप समर्पण क्यों करना है? क्योंकि कई जगह हमें सुनने मिलता है कि कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो जप को चुरा लेती हैं। अगर आपने माता को समर्पण भाव से उस जप को समर्पित कर दिया तो फिर जो बोलते हैं ना कि भगवान भरोसे, उस टाइप में है कि जब आपने माता को सब कुछ समर्पित कर दिया कि हे माता मैं आपको अपना जप समर्पित कर रहा हूँ, अब जैसी आपकी इच्छा, जो भी आपकी इच्छा है उसके हिसाब से आप मुझे फल इसका प्रदान करें। पूरा संपूर्ण जो समर्पण है उसका भाव के साथ आपको समर्पण करना है। और ये जो है साधना का एक बहुत ही ज़रूरी नियम है, जप का समर्पण करना। एक स्तोत्र में एक लाइन आती है, मत्समा पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा गुरु। यहाँ पर हम माता पर ही सब कुछ छोड़ रहे हैं कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जो भी इच्छा है, जैसी तुम्हारी इच्छा है, जो भी इच्छा हो वो मुझे अर्पित कर दीजिए। वैसा वाला समर्पण कि सब कुछ माता पर ही छोड़ देना, है ना, कि तो ही मतलब जप भी वही है, जप करता भी वही है। इस हिसाब से नियम से आपको जप करना है। 1.25 लाख जब आपका जप हो जाए तो 12,500 मंत्र से आपको हवन करना है और 1250 मंत्रों से आपको अर्पण करना है देवी को। 125 मंत्रों से आपको तर्पण करना है, 12 मंत्रों से आपको मार्जन करना है। ये हुआ एक पुरुष चरण। इस एक पुरुष चरण के बाद अगर आपने कभी भी जो नवार्ण मंत्र का जप या फिर साधना नहीं किया है तो फिर ये 1.25 लाख मंत्र से जो है मंत्र का सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप पाएंगे कि जब आप साधना भी कर रहे हैं तो आपकी जो भी परेशानी है या फिर कष्ट हैं वो दूर होते जाएंगे। या फिर आप साधना को संकल्प लेकर भी कर सकते हैं कि मुझे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो। उसके साथ ही आपकी अगर कोई इच्छा है वो भी आप बता सकते हैं संकल्प में। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इसका कई प्रकार से आप जाप कर सकते हैं। अगर आप षटकर्मों में इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो फिर ग की मात्रा लगेगी, एंग रिंग क्लिंग, इस प्रकार से आप जप करेंगे। अगर शांत रूप में इस मंत्र का जप करना चाहते हैं, म की मात्रा लगेगी,
ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। अब अगर आप बिना ओम लगाए इस मंत्र को जाप करेंगे तो ये फिर उग्र और बहुत ही तीव्र काम करने लगता है। जैसे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, बस आपको ओम नहीं लगाना है तो फिर ये अलग तरीके से काम करता है। अब जब भी आप आहुति करेंगे तो जो भी आप मंत्र जप कर रहे हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा, स्वाहा के साथ आपको आहुति करना है। आप जब भी कोई जप करते हैं उसको स्वाहा के साथ लगाकर जब आहुति करते हैं तो स्वाहा जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर आप आहुति नहीं कर रहे हैं तो फिर आप बिना स्वाहा लगाए ही आपको जप करना है। अगर कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनमें स्वाहा ऑलरेडी लगा हुआ होता है तो उसमें फिर आहुति करते वक्त डबल स्वाहा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मंत्र में पहले से ही स्वाहा लगा हुआ है तो आपको उसी मंत्र से ही आहुति करना है और फिर स्वाहा नहीं लगाना है। जैसे जिस प्रकार से आप जो भी साधक हैं वो लोग जानते ही होंगे कि बगलामुखी जो माता है उनके मंत्र में लास्ट को स्वाहा लगाया जाता है, मतलब स्वाहा होता ही है उनके मंत्र में। तो फिर उनके मंत्र की आहुति में फिर आप स्वाहा स्वाहा ऐसे 2 बार स्वाहा नहीं करना है, एक ही बार स्वाहा होगा। ये मैंने मंत्र जो है उसके बारे में थोड़ा आपको बता दिया। आप जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से आप जप कर सकते हैं। मंत्र सिद्धि के बाद किसी का नाम अगर कोई काम आपके पास आता है, आप वही काम करना चाहते हैं, कोई कार्य सिद्धि करना चाहते हैं, करने के लिए आपको काम के हिसाब से आपको जप करना होगा और फिर दशांश का हवन करना होता है। जैसे कि अगर कोई बीमार है तो उसको ठीक करने के लिए 11,000 का मंत्र जाप, उसके बाद जो है 1100 का आहुति आपको करना होगा। और जो भी आप करेंगे संकल्प लेकर करेंगे। संकल्प में स्पष्ट रूप से आपको बोलना है कि आपकी क्या इच्छा है, कौन सी कार्य सिद्धि है, आप कितने जप कर रहे हैं, कितने दिनों में कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से बोलना है। इसका कारण यही है कि मैंने संकल्प कैसे लें उस वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से समझाएं कि आप संकल्प का क्या महत्व होता है, संकल्प नहीं लेंगे तो क्या होगा, या फिर कौन कौन संकल्प ले सकते हैं, क्या लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, वो सब चीज़ें अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। मंत्र का जप उसके नाम से संकल्प लेकर कीजिए या फिर हवन कीजिए। जो रोगी है उसके नाम से आपको संकल्प लेना है। अर्थात अगर आप किसी रोगी के लिए जप कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि हे माता, मैं ये जो जप है वो इस रोगी के लिए कर रहा हूँ, या फिर जो भी संकल्प की विधि है उसमें रोगी का नाम जोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बिना रोगी के नाम को जोड़ें, इस साधना को करेंगे या फिर किसी के आरोग्यता के लिए कोई प्रयास करेंगे तो फिर वो फल आपको ही मिलने लगेगा। फिर हर बार कार्य सिद्धि के लिए हमेशा अलग अलग से जप करते रहें, इससे आपकी शक्ति कभी नष्ट नहीं होगी। हो सके तो समय समय पर मंत्र की और भी पुरस्चरण करके अपनी शक्ति बढ़ा लें। पुराने टाइम पे जो मंत्र हैं नवारण मंत्र, इसी से ही सारे कार्य होते थे। और ये जो देवी चामुंडा है या फिर नवारण मंत्र की साधना है, ये मूल रूप से तांत्रिकों की ही देवी हैं और इसी मंत्र से सारे के सारे कार्य, सारे के सारे सिद्धियाँ वो मिलते रहते थे जो तांत्रिक लोग थे। इसलिए कोई भी साधक है उसके लिए ये साधना बहुत ही ज़रूरी है। इसका महत्व, इसकी गरिमा को जानना बहुत ज़रूरी है। इसको छोटी या फिर हल्के में कभी भी नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ ही मैं आशा करता हूँ कि आप इस साधना को करेंगे और इससे भरपूर लाभ लेंगे और अपना कल्याण के साथ सबका कल्याण करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।